नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं जय श्री राम यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और वीडियो को लाइक करें। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता साहिब की जय। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल से है और भगवान श्री कृष्ण से आप सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना है कि भगवान सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हरे कृष्णा। हम सभी भगवत वाणी सुन रहे हैं, भगवत गीता को आरंभ किए हैं। पहला अध्याय चल रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में सैन्य निरीक्षण, यानी दोनों सेनाओं की तैयारियां, दोनों सेनाओं का मुशाहिदा एक दूसरे से। हम 13 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें इस पार्ट में, इस हिस्से में हमने युद्ध की तैयारियां पढ़ी, दोनों सेनाओं की क्या क्या तैयारियां हैं उसको पढ़ा। आज हम 14वां श्लोक लेंगे, 14 श्लोक लेंगे पहले अध्याय का, और यहाँ से 14वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक अलामत जाहिर की गई है, जो जाहिर करता है कि पांडवों की जीत निश्चित है। हम इन पे 6 अलामत का भी जिक्र करेंगे, जिन 6 अलामत का बारे में हम इन 14 से लेकर के 20वें श्लोक तक हम जानेंगे। आज हम पहली एक अलामत पढ़ेंगे। हमने देखा कि कल पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अपना शंख बजाया, शेर की तरह गरजदार आवाज वाला शंख बजाया। इसके बाद एक साथ ही ढोल, शंख, मृदंगे, ढोल, बगोल, तुरिया, सिंह ये एक साथ बज उठे और ये सारी की सारी आवाज निहायत खौफनाक थी। आज इससे आगे पढ़ेंगे श्लोक नंबर 14 में। बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक। जैसे कि हम बता रहे कि इस हिस्से में 14 से लेकर 20 तक में पांडवों की जीत की अलामत का वर्णन है। तो पहली जीत की अलामत क्या है? 2 अलामत इसमें प्रपात वाचा करेंगे, वो क्या है हम पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 14। दूसरी तरफ से सफेद घोड़ों वाले शानदार रथ पे बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि हरि हरि। दूसरी तरफ सफेद घोड़ों वाले शानदार रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। हरि बोल। जब एक साथ शंख बज रहे थे तो दूसरी तरफ जो पांडवों की सेना है, वहां पर सफेद घोड़ों वाले रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण, साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने अपने 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 दोनों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, जिनके शंखों का नाम आगे वर्णन आएगा कि भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है और अर्जुन के शंख का नाम क्या है, ये आगे चल के वर्णन आएगा। इसके माफों में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि भीष्म पितामह के शंख के मुकाबले में, भीष्म पितामह और कौरवों के शंख के मुकाबले में जो कृष्ण ने और अर्जुन ने शंख बजाया वो रूहानी शंख थे। उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है दिव्य, यानी दोनों के शंख दिव्य थे, रूहानी शंख थे। इनकी आवाज, ये जब दोनों दिव्य शंख बजे तो ये इशारा कर रहे थे कि दूसरी तरफ अर्थात कौरवों की तरफ जीत का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ है। पहली पहली अलामत जो जाहिर करती है कि इस युद्ध स्थल में, इस धर्म भूमि में पांडवों की जीत निश्चित है। सबसे पहला कारण भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हैं। जो दूसरी तरफ जीत का इम्कान नहीं है, पांडवों की जीत का इम्कान है। क्यों? क्योंकि जस्तो पांडवा पुत्रा नाम ये शाम पक्षे जनार्दना, मतलब हमेशा पांडवों के बेटों की ही जीत होगी। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है और जहां कहीं भी भगवान जाते हैं, लक्ष्मी देवी, माँ लक्ष्मी देवी स्वयं अपने पति देव के साथ जाती है। लक्ष्मी तो साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने शौहर के बगैर, अपने पति के बगैर अकेली कहीं नहीं रहती। इसलिए जो अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, भगवान को अपने जीवन में अपनाता है, जिसके जीवन में भगवान होते हैं, हमेशा लक्ष्मी देवी भी उनके साथ होती है। क्योंकि भक्त केवल भगवान की सेवा चाहता है, कृष्ण को चाहता है
और लक्ष्मी अपने पति कृष्ण को चाहती है, और जहाँ कृष्ण होते हैं वहीं पर लक्ष्मी देवी का वास होता है। तो इस प्रकार से ये पता चलता था कि खुशकिस्मती की देवी लक्ष्मी देवी जो है वो भी पांडवों का साथ देगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके साथ खड़े हुए हैं। ये एक खास बयान है। और साथ ही साथ ये सफेद घोड़ों वाला रथ जो था, इस रथ की बड़ी खास बात है। दूसरी तरफ सफेद घोड़ों वाले शानदार रथ पर बैठे हुए, ये जो शानदार रथ था, ये रथ मिला था अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अग्निदेव से। अग्निदेव ने अर्जुन को ये रथ प्रदान किया था, और ये इस बात का इशारा करता है कि तीनों लोकों में ये रथ जहां कहीं भी जाएगा, इस रथ की हमेशा जीत होगी, इस रथ की जीत यकीनी है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन वालों की तरफ है, पांडवों की तरफ है, जो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात पांडवों की तरफ है, इसलिए पांडवों की जीत निश्चित है। और दूसरा, अर्जुन को जो रथ मिला है वो अग्निदेव के द्वारा मिला। अग्निदेव ने दान किया अग्नि युद्ध भूमि में लड़ने के लिए, और ये वर्णन किया जाता है कि ये रथ अग्निदेव के द्वारा मिला था, और ये तीनों लोकों में जहां भी ये रथ जाएगा, इस रथ की जीत मुमकिन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के श्लोक का पढ़ा, और हम देख सकते हैं कि महाभारत के इतिहास में ये जो 11 अक्षुणी सेना थी, ये थी भी किसकी? आम सेना नहीं थी, नारायणी सेना थी। ये जो सेना थी, जो कौरवों के पास फौज खड़ी थी, ये नारायणी फौज खड़ी थी। और ये नारायणी फौज किसकी थी? साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की थी। जब ये युद्ध आरंभ होने वाला था, महाभारत का युद्ध, तो इतिहास हम देख सकते हैं महाभारत में अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने गए थे। अर्जुन पहले पहुंच गए, और भगवान श्री कृष्ण की लीला देखो, तो लीलाधारी है, लीलाधर है। भगवान श्री कृष्ण शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के खड़े हो गए, उनके चरणों में खड़े हो गए कि भगवान अब उठेंगे और मैं उनसे बातचीत करूंगा। तो अर्जुन भगवान के चरणों में खड़े हो गए, और दुर्योधन भी साथ में आए, और दुर्योधन ने भी देखा कि कृष्ण विश्राम कर रहे। तो कृष्ण अर्जुन ने उसने दुर्योधन ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण का इंतजार करते हुए अब भगवान श्री कृष्ण के सर पर ही खड़े हो गए, उनकी गर्दन के पास से सर पर ही खड़े हो गए। अब जब दोनों खड़े हुए, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब नेत्र खोले, तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। अरे अर्जुन, तुम आए हो, क्या करने आए हो? इतने में दुर्योधन बोला, कृष्ण वासुदेव, मैं भी आया हूं। अरे 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 दुर्योधन, तुम भी आए हो? तुम दोनों क्या करने आए हो? बोले, हम आपकी सहायता चाहते हैं इस युद्ध भूमि में। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि देखो जी, मैंने तो कहा है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा इस युद्ध भूमि में। ये जो युद्ध होगा, महाभारत का युद्ध है, इसमें मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं एक कार्य कर सकता हूँ। एक तरफ मैं खड़ा होता हूँ, एक सेना मुझे ले सकती है, और एक सेना कौरव पांडवों में से कोई भी एक मेरी पूरी सेना को ले सकता है। मेरी नारायणी सेना है, आम सेना नहीं है, नारायणी सेना है। और आम सेनाओं की दूसरी सेनाओं की निस्बत ये ज्यादा शक्तिशाली सेना थी, इसलिए कौरवों का बाहुबल बहुत बड़ा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना कौरवों की तरफ थी, और एक केवल कृष्णा पांडवों की तरफ थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों ये प्रस्ताव रखा कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, एक तरफ मैं हूं, तो कौन क्या लेना चाहेगा? तो दुर्योधन बोला पहले मैं, कृष्ण बोला नहीं, मैंने पहले दुर्योधन मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए अर्जुन मांगेगा, फिर तुम मांगोगे। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है। तो अर्जुन को कृष्ण ने बोला, तुम मांगो, तुम क्या चाहते हो? तो दुर्योधन बोला, अब ये नारायणी सेना ले लेगा तो कृष्ण का मैं क्या करूंगा? एक तो निहत्था कुछ भी नहीं कर सकता, मैं क्या करूं कृष्ण का? और ऐसे समाज में लोग होते हैं जो भगवान को नहीं चाहते, जो माया चाहते हैं, और जो माया चाहते हैं वो हमेशा हारते हैं, जो कृष्ण चाहते हैं वो हमेशा जीतते हैं। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, और दुर्योधन बोला, अब तो ये नारायणी सेना ले लेगा, तो ऐसा विचार करें। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, एक तरफ आपकी नारायणी सेना है, एक तरफ स्वयं आप खुद हो, मैं आपका चुनाव करना चाहता हूँ, मुझे आप ही चाहिए, और मैं आपको ही लेने के लिए आया था कि आप हमारी तरफ से, पांडवों की तरफ से आप हमारी रहनुमाई करो, आप हमारे साथ रहो। तो दुर्योधन ने जैसे ही सुना, दुर्योधन अति प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, और दुर्योधन बोले, कृष्णा, मुझे आप नहीं, आपकी नारायणी सेना ही चाहिए थी, आपने मिल गई, धन्यवाद, चला गया।
और हम भी ऐसे ही करते हैं, भगवान के पास आते हैं, खिला दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो कृष्णा, ये बना दो कृष्णा, वो इतना प्रॉपर्टी हो जाए, ये प्रॉपर्टी हो जाए, इतना धन हो जाए, ये लाभ मिल जाए, बस यही मांगते, कभी ये नहीं बोलते कृष्णा स्वयं आप चाहिए, क्योंकि आप मिल गए, आपकी भक्ति मिल गई, तो बस मैं इस भव सागर को पार कर सकता हूँ। इतने झंझटों में फँसा हूँ, इन सभी झंझटों से छूट सकता हूँ, जब मैं आपकी शरण में आ जाऊँ, जब आप मेरे जीवन में आ जाओ, आपका पवित्र नाम मेरे जीवन में आ जाए। हरि, हरि, हरि। कितना बड़ा इतिहास और कितनी बड़ी मिसाल है हमारे सामने अर्जुन की। कृष्ण बोले, "अर्जुन, तुम मेरी नारायणी सेना ले सकते थे, पहला तुम्हें चांस मिला, तुमने क्यों ऐसा किया?" तो अर्जुन बोले, क्योंकि भगवान के भक्त है, कृष्ण के दोस्त है। अर्जुन बोले, कृष्ण, जहां आप हैं वहीं तो सब कुछ है। हम जानते हैं कि आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। हरि, हरि, हरि। यही भक्त का भाव होता है। जब एक कृष्ण प्रेम में खो जाता है, कृष्ण की भक्ति करता है ना, कृष्ण के नाम में जब वो रम जाता है, कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम का दीवाना होता है, कृष्ण दर्शन का दीवाना होता है, कृष्ण की सेवा का दीवाना होता है, तो ऐसे भक्त को आप दुनिया की सारी संपत्ति भी दे दो, भक्त कभी नहीं चाहेगा, वो केवल कृष्ण को चाहेगा। और जिसको कृष्ण मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया। ये सच्चाई है। जानो इस सच्चाई को, मानो इस सच्चाई को और अपने जीवन में अपनाइए। अर्जुन का उदाहरण ले लीजिए, कुरुक्षेत्र के मैदान जंग को देख लीजिए। दुर्योधन ने नारायणी सेना ली, जो कि कृष्ण की सेना थी, और एक और पांडव थे जिन्होंने केवल कृष्ण को लिया। इतिहास पढ़ सकते हैं। दिखने में आता था कि कुरु जीत जाएंगे, कुरु शक्तिशाली है, कौरवों के पास नारायणी सेना है, लेकिन साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। जिनके साथ कृष्ण है उनकी फतेह है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रपाद ने वर्णन किया हुआ था इसके अंदर। हरे कृष्ण क्या, कि जस्तो पांडवा पुत्र नाम ये शाम पक्षे जनार्दना, के जहां श्री कृष्ण खड़े हैं वहीं पर खुशकिस्मती की देवी है और वहीं पर जीत है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।